हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 34 और इसमें हम सीखने वाले हैं डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप। तो देखिए, डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप की तरह ही काम करती है। ओके, पर उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है और वाइल लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, एग्जिट कंट्रोल एंड एंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो ये देखिए वाइल लूप कैसे काम करती है। तो वाइल लूप के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। ओके, कंडीशन, और उसके बाद ब्रैकेट के स्टेटमेंट जो है वो रन होते हैं। ओके, तो वाइल लूप जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर कंडीशन चेक की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, और डू वाइल लूप जो है वहाँ उसमें क्या होता है, डू देन यहाँ पर स्टेटमेंट आएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। ओके, और वाइल कंडीशन यानी कि कंडीशन लास्ट में चेक होती है डू वाइल लूप के अंदर। तो इसीलिए डू वाइल लूप को क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप के अंदर यदि कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग होती है, ओके, तो स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। ओके, कंडीशन पहले से ही चेक की जाती है वाइल लूप के अंदर, इसीलिए वाइल लूप में यदि कंडीशन रॉन्ग हो गई, ओके, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो स्टेटमेंट रन नहीं हो पाएंगे। ओके, जबकि डू वाइल लूप में क्या है कि यदि कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। ओके, डू वाइल लूप के अंदर। तो डू वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे आपने, वो स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम रन होंगे ही होंगे। ओके, तो इसीलिए ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। ओके, वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट रन नहीं होते हैं। यदि वाइल लूप, डू वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होती है, फिर भी एक बार वो स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ओके, तो ये देखिए इसकी सिंटैक्स डू वाइल लूप। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है हमें, फिर डू लिखना है आपको, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, वाइल, उसके बाद कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट आएंगे, स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ऑपरेशन। तो इस तरीके से डू वाइल लूप बनाई जाती है। तो ये देखिए हम यहाँ पर इंटीजर a इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा इनिशियलाइजेशन। ओके, फिर कंडीशन, फिर डू, देन वाइल, और यहाँ पर कंडीशन। तो a लेस देन 5, ओके, 6 कर देते हैं, a लेस देन 6। तो ये हमारी बन गई कंडीशन। और यहाँ पर स्टेटमेंट आएंगे यानी कि प्रिंटफ, स्कैनफ, जो भी स्टेटमेंट रखना चाहो, हेलो, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर a प्लस प्लस। ओके, तो देखिए इनिशियलाइजेशन हो गया, a इक्वल टू 1, देन डू, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, वाइल एंड कंडीशन a लेस देन 5, a प्लस प्लस यानी कि a की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, और यहाँ पर स्टेटमेंट। ओके, तो ये जो डू वाइल लूप है वो 1 से लेके 5 तक जाएगी और स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगी। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैं स्लैश एन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, देखिए हेलो 5 टाइम्स डिस्प्ले हो गया। ओके, और जो भी ऑपरेशन फॉर लूप या वाइल लूप से करते हैं वो ऑपरेशन डू वाइल लूप से भी आप कर सकते हो। ओके, डू वाइल लूप के अंदर दूसरी डू वाइल लूप भी हो सकती है जिसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ डू वाइल लूप। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 10। ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यदि a की वैल्यू 6 से कम है, ओके, यहाँ पर मैं कंडीशन इस तरीके की रखता हूँ बराबर, a इक्वल टू 10, a लेस देन 6।
तो ये देखिए, ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग है कंडीशन। ओके, ए की वैल्यू 10 है और जो कि 6 से कम नहीं है। ओके, फिर भी ये डू व्हाइल लूप एक बार स्टेटमेंट को रन करेगा। ओके, ये देखिए हेलो डिस्प्ले होता है। ओके, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। तो डू व्हाइल लूप में यदि कंडीशन फॉल्स होती है फिर भी वन टाइम स्टेटमेंट रन होंगे। ओके, तो ऐसे व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। ओके, और इस तरीके से डू व्हाइल लूप यूज़ की जाती है। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।